राधा रानी और उनकी सखियां खुशी से उछल पड़ी। आखिर उन्होंने भी कृष्ण की तरह मोती उगाए थे। उस पेड़ के बीज अंकुरित हो चुके थे और बस कुछ ही देर बाद मोती भी बाहर आ जाएंगे। यही सोच सोचकर वो सब हर्षित हो रहे थे, लेकिन उनके आनंद के पल ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। जानते हो क्यों? क्योंकि कन्हैया वहां आ चुका था। उसने जाकर उन पेड़ों को देखा और जाकर जोर से हंसने लगा। अरे ये मोती नहीं, जंगली जहरीले बेर के बीज हैं। बस यही सुनना था और राधा, विशाखा, ललिता सबके मुख पर उदासी छा गई। वे सब फिर एक बार हार चुकी थी श्री कृष्ण के सामने और अब फिर से कृष्ण और उनकी टोली उनका मजाक उड़ाने के लिए तैयार थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर क्या हुआ? क्या आप जानना चाहते हैं? तो फिर चलिए आज राधा अष्टमी के पर्व पर सुनते हैं श्री राधा रानी की ये अनोखी लीला। तो सुनिए, एक दिन की बात है। आज राधा रानी और उनकी सखियां अत्यधिक प्रसन्न थी और भला क्यों ना होती, क्योंकि आज उन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जो करना था और वो था स्वयं के लिए एक सुंदर मोतियों की माला और हार बनाने का कार्य। आखिर दिवाली बस कुछ ही दिनों में तो आने वाली थी, तो बस आज वे सुबह सुबह एकत्रित हो गई थी माल्य कुंड के पास। वे इस महत्वपूर्ण स्थान पर क्यों एकत्रित हुई थी? क्योंकि यही एक ऐसा एकमात्र स्थान था जो कृष्ण की नजरों से बचा हुआ था। उन्हें ऐसा लग रहा था और वे यहाँ पर एकांत में अपने माला और अपने लिए सुंदर हार बना सकती थी। अन्यथा आपको तो पता ही है, श्री कृष्ण और उसकी टोली राधा, विशाखा और ललिता को कहीं अकेला छोड़ती है क्या? नहीं। तो बस आज आखिरकार श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ अपने लिए सुंदर मोतियों की माला और हार बना रही थी। 1 घंटा तो आराम से व्यतीत हो गया और कृष्ण की दूर दूर तक भी आने की कोई खबर नहीं थी। तब ललिता ने राधा से कहा, राधा, कृष्ण से छुपकर मोतियों की माला बनाने में कितना आनंद आ रहा है ना? वे सब हमें ढूंढ रहे होंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम सब यहाँ बैठी हुई हैं। इस प्रकार बातें करते हुए वे आपस में प्रसन्न हो रही थी। तो बस उनकी इस खुशी का अंत हो गया। न जाने कहां से एक मीठी सी आवाज आई, राधा, तो तुम यहाँ हो। जैसे ही राधा ने ऊपर देखा, वहां कन्हैया अपनी पूरी टोली के साथ उनके ऊपर मंडरा रहा था। कन्हैया की पूरी टोली ने राधा और उसकी सखियों को घेर लिया था और उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। परंतु राधा और उसकी सखियों को ये समझ नहीं आया कि कृष्ण को इस जगह का पता कैसे चला। इस स्थान पर तो वो पहले कभी नहीं आया है। कहीं किसी गुप्तचर ने तो उसे इसकी सूचना नहीं दी होगी। अभी तो राधा ये सोच ही रही थी कि कृष्ण ने उससे दूसरा प्रश्न पूछा, राधा, ये तुम क्या कर रही हो? राधा रानी ने एकदम साधारण स्वभाव में कहा, का कुछ नहीं, मेरे पास थोड़े मोती पड़े हुए थे, बस उन्हीं को पिरो रही हूँ। कहीं कृष्ण उनसे उन मोतियों को मांग न ले, इसीलिए उन्होंने ऐसा दिखावा किया। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने उसके थोड़े और पास आकर देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कृष्ण ने कहा, अरे वाह, ये तो बड़े सुंदर मोती हैं। क्या तुम मुझे इन्हें अपने गाय के लिए माला बनाने के लिए दे सकती हो? इन मोतियों की माला पहनकर मेरी गाय भी दिवाली पर बहुत सुंदर दिखेगी। जैसे ही राधा रानी और उनकी सखियों ने ये सुना तो उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी। इतने मूल्यवान मोती, और वो भी गायों को पहनाने के लिए? कभी नहीं। ललिता ने तुरंत कृष्ण को डांटते हुए कहा, कृष्ण, जाओ यहाँ से, हमारे पास बहुत कार्य है करने के लिए, हम अपने मोती तुम्हें नहीं दे सकते। तो कृष्ण ने कहा, अरे नहीं नहीं,
मुझे अधिक मोती नहीं चाहिए। मुझे बस 2 मालाएं बनाने के लिए मोती चाहिए, जो मैं अपने प्रिय गायों को पहनाऊंगा। तभी सारी गोपियां चिल्ला उठी, हमारे मूल्यवान मोती तुम्हारी गायों के लिए नहीं है। समझे, हम 2 मालाओं के लिए मोती क्या, तुम्हें 1 माला के लिए भी मोती नहीं देंगे। जाओ यहाँ से। ये सुनकर कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। हर बार तो वो उनसे छीना झपटी करके चीजें ले जाता था, लेकिन इस बार कृष्ण का चेहरा उदास हो गया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। यह देखकर राधा रानी को बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी, क्योंकि कृष्ण को इस प्रकार उदास वो भला कैसे देख सकती थी। अब कन्हैया और उसकी टोली जा चुकी थी और फिर से राधा और उसकी सखियों ने माला बनाना शुरू किया, लेकिन राधा को अब माला बनाने में कोई उत्साह नहीं आ रहा था। उसे तो केवल कृष्ण की चिंता सता रही थी। कुछ ही समय बाद कृष्ण की टोली में से उनका एक सखा राधा और उसकी सखियों के पास आया। उसका नाम था मधुमंगल और उसने राधा से बहुत ही गंभीर स्वर में कहा कि मुझे यहाँ कृष्ण ने आप सबके पास भेजा है और कहा है कि हमें कुछ मटके भरकर दूध चाहिए। यह सुनकर सखियों ने कहा कि अच्छा, तो अब तुम्हारे मित्र को मोतियां नहीं दूध चाहिए, तो बताओ वो अब दूध का क्या करेंगे। तब मधुमंगल ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा कि तुमने उन्हें मोती नहीं दिए, तो अब श्री कृष्ण स्वयं मोतियों की खेती करेंगे। अब हम मोती उगाएंगे और उनसे उपजे मोतियों की माला बनाकर अपनी गायों को पहनाएंगे। तब यह सुनकर सब गोपियों ने एक साथ कहा, क्या मोतियों की खेती? क्या कृष्ण को नहीं पता है कि मोती कभी पेड़ पर नहीं उगते, ये तो समुद्र में पाए जाते हैं। तुम्हारा मित्र सच में बहुत नादान है मधुमंगल। अपने मित्र का गोपियों द्वारा उपहास करने पर मधुमंगल ने कहा कि जब आपने उन्हें मोती नहीं दिए तो उन्होंने यशोदा माता के पास जाकर उनसे मोती लिए हैं और कृष्ण ने उन मोतियों को बड़ी सावधानी से बारीकी के साथ जमीन में बो दिया है। अब उन्हें सींचने के लिए दूध की आवश्यकता है और दूध लेने के लिए कृष्ण ने मुझे आप सबके पास भेजा है। ये सुनकर राधा, विशाखा, ललिता और सारी सखियां जोर जोर से हंसने लगी और कृष्ण का मजाक उड़ाने लगी। आखिर में राधा रानी ने कहा कि मधुमंगल, क्या तुम्हें लगता है कि हम अपना कीमती दूध तुम्हारे प्रिय मित्र कृष्ण के लिए देंगे, और वो भी मोती उगाने के लिए? कभी नहीं। जाओ, ना तो हम उन्हें मोती देंगे और ना ही दूध देंगे। निराश होकर मधुमंगल वहां से चला गया। लेकिन अब राधा और उसकी सखियों के मन में ये जिज्ञासा होने लगी कि ये कृष्ण कहीं सच में तो मोतियों की खेती नहीं कर रहा। और ये सब जानने के लिए वो छिपते छिपाते मधुमंगल का पीछा करते करते पहुंच गई उस जगह पर जहां कृष्ण और उसकी टोली मोती उगा रही थी। वहां उन्होंने देखा कि जमीन की अच्छी से खुदाई की गई थी, सफाई से मोतियों को बोया गया था। और जब मधुमंगल ने कृष्ण से कहा कि राधा और उसकी सखियों ने दूध देने से मना कर दिया है, तब कृष्ण ने गुस्से से जमीन पर पैर पटका और कहा, कोई बात नहीं, ये सब गोपियां बाद में बहुत पछताएंगी। जब हमारे मोती उग जाएंगे ना, तब इन सब गोपियों को अपने अभिमान पर प्रायश्चित करना होगा। कोई बात नहीं, हम मैया यशोदा से ही दूध मांग कर लाते हैं। ये सब कहकर कृष्ण और उसकी टोली पहुंच गई मैया यशोदा के पास और मैया यशोदा के पास से वो बड़े बड़े मटके भरकर दूध के ले आए और जहां उन्होंने मोती बोए थे उस जगह को दूध से सींचने लगे। अब प्रतिदिन कृष्ण और उसकी टोली आकर दूध से उन मोतियों की खेती को सींचती और राधा रानी और उनकी सखियां प्रतिदिन पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें ये सब करते हुए देखती रही। आखिर 3 दिन बाद उस जमीन से पेड़ उगाए थे और उन पेड़ पर सुंदर सुंदर मोती चमक रहे थे। वो भी कोई साधारण मोती नहीं, भिन्न भिन्न रंगों के मोती,
और उनमें जो चमक थी वो भी अप्रतिम चमक थी। ऐसे मोती जो पहले कभी वृंदावन में नहीं देखे गए। और यह सब देखकर कृष्ण और उसके सखा आनंद से झूम उठे। वे सब उछल उछल कर झूम रहे थे और कृष्ण को बधाई दे रहे थे। लेकिन ये सब देखकर राधा और उसकी सखियों के पैरों के तले की जमीन खिसक रही थी। उनके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था कि आखिर ये कैसे संभव है कि कृष्ण पेड़ों से मोती कैसे उगा सकता है। और अब बारी थी कृष्ण और उसकी टोली की, राधा रानी और उनकी सखियों का मजाक उड़ाने की। और विश्वास मानिए, कृष्ण और उसके सखाओं ने राधा और उसकी सहेलियों की मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब राधा ने ये मोती देखे तो उससे रहा नहीं गया और उसने जाकर कृष्ण से कहा, कृष्ण, ये तो बड़े सुंदर मोती हैं, क्या तुम इनमें से कुछ हमें दे सकते हो? अब राधा रानी ने जल्दी जल्दी में ये बोल तो दिया, लेकिन फिर उन्हें कृष्ण का जवाब सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने कृष्ण से ये मोती क्यों मांग लिए। तब कृष्ण ने कहा, नहीं राधा नहीं, ये मोती मैंने अपनी गायों के लिए उगाए हैं। अगर ये मोती उनकी माला बनाने के बाद भी बच जाएंगे ना, तो मैं उनसे अपने मोर मित्र और बंदर मित्र की मालाएं बना लूंगा, लेकिन ये मोती मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। जैसे ही राधा रानी ने ये सुना तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि ठीक है, रखो मोती अपने पास, मैं अपने मोती स्वयं उगाऊंगी। और जैसे ही कृष्ण ने ये सुना, कृष्ण और उनकी टोली राधा का मजाक पीछे से उड़ाने लगी। आखिर राधा और उसकी सखियों ने भी ये ठान लिया था कि वो भी कृष्ण की तरह ही मोतियों की खेती करेंगी और कृष्ण से भी सुंदर मोती उगाएंगी। तो बस फिर क्या था, शुरू हो गया उनका मोती उगाने का अभियान। बड़ी मेहनत से फिर उन सब ने अपनी अपनी माताओं को समझाया और उनसे मूल्यवान मोतियां लेकर आई। फिर सभी मोती सावधानी पूर्वक जमीन जोतकर बो दिए गए। अब उन्होंने सोचा कि यदि कृष्ण दूध के सींचने से इतनी सुंदर मोती बना सकते हैं, तो हमारे पास तो हाथों से बना हुआ माखन और घी है, हम उनसे अपने मोतियों को सींचेंगे। तो बस फिर उन्होंने अपनी अपनी सारी मेहनत उन पौधों को सींचने में लगा दी। तीसरे दिन उस जगह से कुछ पेड़ निकल आए। तब राधा रानी और उनकी सखियां उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और उन्होंने भी कृष्ण की तरह ही मोती उगा लिए। जब कृष्ण और उनकी टोली ने इन लड़कियों की झूमती हुई खुशी की आवाज सुनी, तो वो भी अपनी टोली के सहित उनके पास आ गए। फिर कृष्ण ने उन पौधों को नजदीक जाकर देखा और जोर से बोले, अरे मित्रों, ये कोई मोती के पौधे नहीं, ये जहरीले जंगली बेर के पौधे निकल रहे हैं। ये सुनकर कृष्ण के सभी मित्र भी जोर जोर से हंसने लगे। आखिर राधा रानी और उनकी सखियों की हार जो हुई थी, वो भी बहुत बुरी वाली हार। यह सुनकर राधा और उसकी सखियां बहुत उदास हो गई। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें विश्वास हुआ कि ये तो सच में जंगली जहरीली गूंजा के लाल रंग के बीज उग रहे थे। ये ऐसे बीज थे कि अगर उन्हें कोई गलती से भी खा ले तो उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाए। यह देखकर गोपियां और राधा बहुत उदास हो गई। उनकी स्थिति किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई। और आखिरकार दिवाली का दिन आ गया। कृष्ण ने अपनी सभी गायों को सुंदर मोतियों की माला से सजाया हुआ था। उसके अलावा उसने अपने मोर, बंदर और सभी सखाओं को मोतियों का हार पहनाया था। बस नहीं दिया था तो सिर्फ राधा को। सभी लोग अपनी अपनी मालाओं में अत्यधिक मनोहर लग रहे थे। अभी तो राधा रानी ये सब सोच ही रही थी कि उन्होंने सामने से कृष्ण को आते हुए देखा। लेकिन आश्चर्य की ये बात है कि उसने इनमें से एक भी मोती की माला नहीं पहनी हुई थी। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने लाल रंग के गूंजा से बनी हुई माला पहनी हुई थी, जो कि राधा रानी और गोपियों ने उगाई थी। यह देखकर
राधा रानी का मन एक क्षण के लिए रुक गया कि ये जहरीले बीज कहीं कृष्ण को नुकसान न पहुंचा दे। जैसे ही कृष्ण राधा के पास आए तो उन्होंने कहा कि राधा, ये लाल रंग के गुंजा के बीज मेरे लिए मोतियों से भी अधिक मूल्यवान है। जानती हो क्यों? क्योंकि ये तुमने और अन्य गोपियों ने अपने प्रेम और परिश्रम से उगाए थे, इसलिए मैं अब से यही गुंजा की माला धारण करूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने राधा के हाथ में एक सुंदर डब्बा पकड़ाया। वो डब्बा नीले रंग के मखमली कपड़े से लिपटा हुआ था और उसके ऊपर राधा रानी का नाम अंकित था। वो डब्बा इतना सुंदर था कि राधा रानी उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें कृष्ण द्वारा उगाए गए मोतियों का बहुत ही सुंदर सा हार था। ये देखकर राधा रानी की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। तभी कृष्ण ने इशारों से राधा को वो हार पहनने के लिए कहा। जब राधा ने कृष्ण के द्वारा दिए गए उस हार को पहना, तब कृष्ण की आंखों में संतुष्टि की चमक थी और राधा रानी की आंखों में प्रेम के अश्रु। ऐसे हैं हमारे कृष्ण और उनकी प्रिय श्री राधा रानी, और यही है वृंदावन का प्रेम पूर्ण आदान प्रदान। मेरा विश्वास है कि आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। हरे कृष्णा हरे राधा।